हे गाइस, वेलकम बैक टू वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी हैक इन इंडिया। हमको कल होता हुआ देखने को मिला, जहां पर वजीरेक्स एक्सचेंज पे से 50% यूजर फंड्स चोरी हो गए। कैसे ये हैक पॉसिबल हुआ, किस तरह से ये हैक हुआ, किसकी गलती यहां पर थी, किसने ये हैक किया और क्या यूजर के फंड्स यहां पर वापस आएंगे, आज के वीडियो में के अंदर हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। आगे चलें उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब अगर हम बात करें, जून मंथ के अंदर वजीरेक्स ने अपनी प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जहां पर उन्होंने बोला कि टोटल $503 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो वो यहां पर होल्ड करते हैं यूजर्स के। कल अगर आप देखेंगे उसमें से आधे $234 मिलियन या $235 मिलियन हैकर ने यहां पर चोरी कर लिए। मतलब 50% यूजर के फंड आर गॉन। हैकर चोरी करके ले गए और ये लोग सोते रह गए। कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, आप वीडियो पूरा देखना। मतलब किस तरह का इग्नोरेंस यहां पर है, किस तरह से चीजों को मिस किया, वो पूरी कवर करेंगे हम यहां पर। अब अगर हम देखेंगे क्रिप्टो जो चोरी हुआ उसका ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। यहाँ पर शीबा चोरी हुए, इथीरियम, बेसिकली यहाँ पर इथीरियम के ऊपर जो भी क्रिप्टो थे चोरी हुए, क्योंकि इथीरियम का इनका वॉलेट जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। और यहाँ पर हैकर जो है वो सेलिंग स्प्री के अंदर है, जहां पर वो बैक टू बैक डीफाई प्रोटोकॉल्स को यूज करके इन क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं। हैकर जो हैं अगर आप देखेंगे बहुत ही क्लेवर हैं, इन्होंने कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या सर्विस को यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पर वो फ्रीज हो सकते थे फंड्स। या डीफाई प्रोटोकॉल सॉप्स को यूज कर रहे हैं इन सारे के सारे क्रिप्टो को लिक्विडेट करने के लिए। और लिक्विडेट भी जो है ये यूएसडीटी के अंदर नहीं कर रहे, स्टेबल कॉइन के अंदर नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं इथीरियम के अंदर। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी अगर आप देखेंगे ये सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, ये चाहे तो टेथर जो है वो यूएसडीटी को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हैक्ड अमाउंट ये फ्रीज कर सकते हैं, पास में भी किया। तो इन्होंने यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पर हैकर ने सेल करके इथीरियम में कन्वर्ट करें, क्योंकि इथीरियम जो है वो यहाँ पर फ्रीज नहीं हो सकते। तो इस लेवल के क्लेवर ये हैकर है। और ये प्लानिंग जो है एक दिन की नहीं है, ये ऑलमोस्ट 8-10 डेज, मतलब काफी दिनों की प्लानिंग है जो इन्होंने यहाँ पर करी। और 8 दिन तो यहाँ पर ये चीज चालू भी हो गई थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिख भी रही थी, और वजीरेक्स की जो टीम है वो यहाँ पर सो भी रही थी। वो मैं आगे कवर करूंगा किस तरह से। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हैक की गलती किसकी है, तो ये अगर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पर मल्टीसिग वॉलेट जो है वजीरेक्स का, इथीरियम का, वो यहाँ पर हैक होता है। मल्टीसिग होता क्या है? तो नॉर्मल सिंगल ट्रांजैक्शन वॉलेट जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक पर्सन जो होता है उसकी की रखता है, तो एक पर्सन जब की लगाएगा तो ट्रांजैक्शन तभी एग्जीक्यूट होंगे। मल्टीसिग में जो होता है मल्टीपल लोग होने चाहिए, मतलब ज्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब 2 या 3 लोग ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेंगे तभी यहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो एक इंसान जो है वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसका मतलब और ज्यादा सिक्योरिटी। तो अगर मल्टीसिग वॉलेट का मतलब ये है कि और ज्यादा सिक्योरिटी है, तो ये मल्टीसिग वॉलेट फिर हैक यहाँ पर कैसे हो गया, उसी को आगे हम समझते हैं। अब अगर हम बात करें वजीरेक्स का, तो वजीरेक्स का बेसिकली बोलना है कि उनके मल्टीसिग वॉलेट में 6 लोग होते हैं नॉर्मली, और 6 में से 3 लोगों का साइन होना जरूरी है, तभी ट्रांजैक्शन यहां पर एग्जीक्यूट होते हैं। वो यहां पर यूज करते हैं निमिनल की सर्विसेज, जहां पर फाइनल साइन जो है निमिनल करता है। और उनका ये बोलना है बेसिकली यहां पर जब हैक हुआ था तो उस हैक के अंदर डेटा मिसमैच था निमिनल के ऊपर, और एक्चुअली उन्होंने जो ट्रांजैक्शन को साइन किया था, मतलब गलत यहां पर डिटेल्स थी, कॉन्टैक्ट गलत दिख रहे होंगे, तो वही चीज यहां पर हो गई। एंड उसके कारण यहां पर ये हैक जो है पॉसिबल हो गया। बेसिकली वजीरेक्स ने वही चीज चालू करी जो इतने सालों से वो करते हुए हैं। जब भी कोई बड़ी चीज होती है, ब्लेम गेम स्टार्ट। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है कि भाई हमारी तरफ से भी गलती हुई है, दूसरे के ऊपर बताना कि भाई उनकी तरफ से कोई चीज हो गई है, हमने यहां पर चीज करी है। एंड यही मैं चीज बात करूंगा क्यों ये ब्लेम गेम है, क्यों यहां पर वजीरेक्स की भी बहुत बड़े लेवल की गलती है, जो वो छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा वो हमेशा यहां पर करते हैं। अब अगर हम बात करें, इन्होंने बोल दिया कि निमिनल के ऊपर यहां पर उनकी गलती है। निमिनल क्या चीज है? निमिनल अगर आप देखोगे ये एक सेल्फ कस्टडी प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एक्सचेंजेस जिनको यहां पर वॉलेट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी होती है उनको सर्विसेज देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज पे वॉलेट को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी, सारी चीजें, ये आसान काम नहीं है, तो उसके लिए सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करते हैं। और इनके अगर आप क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट बड़े बड़े यहां पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है ट्रस्टेड बाय, तो वहां पर वजीरेक्स भी है। तो इनका बोलना है कि बेसिकली उनकी तरफ से भी गलती है, उनके डैशबोर्ड में चीजें वीजें सही नहीं थी, तो उसके कारण चीजें जो हैं वो यहां पर मिस हो गई। ठीक है। अब निमिनल वाले क्या बोलते हैं? निमिनल वाले बोलते हैं कि भाई वजीरेक्स की कुछ वॉलेट है, मल्टीसिग वॉलेट, जो उन्होंने निमिनल डैशबोर्ड को यूज करके क्रिएट किया, वो अभी भी सेफ और सिक्योर है। लेकिन एक वॉलेट है जो भाई यहाँ पर हैक हो गया है, वो निमिनल के बाहर यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो उस कारण हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने ब्लेम डाल दिया वजीरेक्स के ऊपर। वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं निमिनल की गलती है, निमिनल वाले बोल रहे हैं वजीरेक्स की गलती है, तो वो ब्लेम आपस में चल रहे हैं। पहले यहाँ पर कस्टमर जा रहे हैं, यूजर, उनको कुछ आइडिया नहीं कि करना क्या है, आपस में ब्लेम गेम चालू हो गया यहाँ पर। अब गलती किसी की भी हो, वजीरेक्स की हो, निमिनल की हो, आगे हम समझते हैं हैक कैसे हुआ। और मैं आपको बताऊं कैसे 8 दिन तक, चाहे वजीरेक्स हो गया, निमिनल हो गया, सब सो रहे थे घोड़े बेच के। अब हुआ ये स्टेप, अगर आप देखोगे यहां पर ये पूरा जो कार्यक्रम है चालू हुआ 8 दिन पहले, जहां पर हैकर ने बेसिकली यहां पर एक फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका, वो किसी तरह से यहां पर वजीरेक्स क्या होता है, वजीरेक्स का जो मल्टीसिग वॉलेट था, टाइम टू टाइम वो अपग्रेड करते हैं। अब जो वो अपग्रेड कर रहे थे, तो यहां पर उन्होंने एक फिशिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको अपग्रेड कर दिया। अब वो कहां से मिला, कैसे मिला, उसके बारे में डिटेल्स आइडिया नहीं है कि
कैसे इतना बड़ा एक्सचेंज जो है फिशिंग, मतलब हमारे पास ईमेल में फिशिंग लिंक आते हैं, हमारे पास ट्विटर में फिशिंग लिंक आते हैं, तो वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भी फिशिंग लिंक होते हैं या फिशिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कैसे इन्होंने मिस कर दिया और कैसे इतने बड़े वॉलेट को जहाँ पर 50% यूजर फंड होल्ड करते हैं उस पर इन्होंने अपग्रेड कर दिया। तो इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर इनका जो वॉलेट था वो वॉलेट ही अपग्रेड कर रहे थे वजीरेक्स का। अब जब अपग्रेड कर रहे थे तो वहां पर आप ये मान लीजिए मेलिशियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था उससे अपग्रेड कर दिया, रियल वाले से नहीं किया। जैसा कि कंप्यूटर में गलती से आप गलत सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो जो मेलिशियस होता है या हैकर वाला होता है उस तरह से। तो ये इनका पहला स्टेप हो गया। अब जब ये चीज हो गई तो वजीरेक्स का ये मल्टीसिग वॉलेट जो था, इस वॉलेट के ऊपर हैकर को एक्सेस मिल गया कि वो चीजों को कर सकता था। अब हैकर ने क्या किया उसके बाद नेक्स्ट, उसने डेटा टू डेलीगेट कॉल जो है वो किया एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब जहां पर उसको फंड्स चोरी करने थे। अभी जिस जिस वॉलेट के अंदर वो अपने फंड्स पूरे चोरी करके लेके गया, वो वाला जो फंड है, ये मैं हैकर लिख देता हूं, हैकर का वॉलेट था। उसने यहां से एक ट्रांजैक्शन भेजा, जो ट्रांजैक्शन वजीरेक्स की टीम ने साइन किया, निमिनल ने भी यहां पर साइन किया होगा। वो बेसिकली यहां पर गया और इस कॉन्ट्रैक्ट को राइट दे दिया कि अब वो आके वजीरेक्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस वॉलेट के अंदर, उसमें डेटा को चेंज कर सकता है। तो अब ये बाहर का कॉन्ट्रैक्ट वजीरेक्स के वॉलेट के अंदर जिसके अंदर 50% यूजर फंड पड़े हुए हैं उसमें चीजों को चेंज कर सकता है। ये सेकंड स्टेप कर लिया इन्होंने। उसके बाद अगर आप देखेंगे अब इनको सिग्नेचर भी चाहिए, क्योंकि मल्टीसिग वॉलेट है तो भाई साइन वगैरह चाहिए लोगों के, 6 में से 3 के तो कम से कम चाहिए, और निमिनल भी अगर फाइनल साइन करता है। तो इन्होंने ट्रांजैक्शन करने चालू कर दिया। इन्होंने टेस्ट के लिए $10 के शीबा भेजे। कब भेजे? देखो 8 दिन पहले, कल नहीं, 8 दिन पहले। 8 दिन तक सो रहे थे ये लोग। 8 दिन पहले भेजे $10 शीबा, $29 USDT। और यहां पर जो वजीरेक्स जो बेसिकली इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस, इनसे हमने कुछ टाइम पहले ही पूछा था इंडियन एक्सचेंजेस से कि भाई यूजर को क्रिप्टो विड्रॉ करने हैं तो क्या स्टेप है, तो बोलते हैं भाई उनके लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, अपना अर्निंग कहां से हुई क्या हो, मतलब 1000 रूल है। जैसे बैंक में लोन जाते हो ना तो कितनी चीजें पूछते हैं, लेकिन विजय माल्या लोन लेने आते हैं तो वहां पर चीजें डिफरेंट होती है। वही ऐसे कुछ केस जो है वो यहाँ पर हो गया। मतलब ऐसे तो क्रिप्टो विड्रॉ करने के लिए इतने रूल्स एंड सारी सही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हैकर जो है मतलब 8 दिन से यहाँ पर ये चीजें कर रहा है। आपने ट्रांजेक्शन को चेक भी नहीं, कौन है, क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है ट्रांजेक्शन, किधर जा रहा है, किस तरह किस लेवल की सिक्योरिटी है। तो जब ये ट्रांजेक्शन हुए, इस ट्रांजेक्शन में वजीरेक्स के 6 में से 3 जो है वो साइन कर रहे थे भाई, और निमिनल भी अगर थे तो वो उन्होंने भी साइन वाइन कर दिया। वो साइन जो है हैकर के पास अब पहुंच गए, कलेक्ट कर लिया, उसको वही चाहिए था इसलिए ट्रांजेक्शन किया उसने। अब जब यहां पर वो साइन उसको मिल गए तो उसने क्या किया, वेट किया, और कल उसने यहां पर उसने डेटा जो था वजीरेक्स वॉलेट के अंदर वो चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर क्रिएट मल्टीसिग बाय वजीरेक्स एक्सप्लॉइटर। तो वो बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये वजीरेक्स का वॉलेट है, यहां पर लेफ्ट में वजीरेक्स का वॉलेट है, ये हैकर का वॉलेट है। अब इस वॉलेट के पास राइट है चेंज करने के लिए चीजें, साइन जो चाहिए थे वो साइन भी आ गए, तो उसने यहां से भेजा यहां पर इस वॉलेट में चीजें चेंज कर दी और कोड कर दिया कि अब कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो साइन वाइन सब कुछ डाल के कि अब कोई भी मेरे को ट्रांजेक्शन करने हो तो किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं हो, सीधे वो अपने इस वजीरेक्स के वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर सकता है और फंड को सेंड कर सकता है। बेसिकली व्हाइट लिस्ट कर दिया एक तरह से। एंड उसके बाद आराम से टाइम लेके यहां पर जो हैकर है उसने क्रिप्टो फंड्स ट्रांसफर करने चालू कर दिया। आप देख सकते हो 8 दिन पहले ये प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है चालू हुआ है, और 8 दिन तक यहां पर वजीरेक्स की टीम जो है वो घोड़े बेच के सो रही थी आराम से। 50% फंड एक हॉट वॉलेट में रखे हुए हैं और 8 दिन से इनको भनक भी नहीं है कि इनके वॉलेट में क्या चीजें हो गई। ये वेरीफाई कर रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन यहां पर आ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है इनको। जागे कब है? कल, जब यहां पर फाइनली उन्होंने मल्टीसिग चेंज कर दिया और ट्रांसफर यहां पर होने स्टार्ट हो गया, जब वो कुछ यहां पर कर नहीं सकते। 8 दिन तक सो रहे थे, समझ सकते हो आप? ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली इन्होंने यहां पर जो हैक है उसको एग्जीक्यूट यहां पर किया। अब यहीं पर हम बात करेंगे किस तरह बड़े तरीके का मिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं कि इस हैक के पीछे था कौन। तो इस हैक के पीछे रिवील हुआ है कि नॉर्थ कोरिया का लाजरस ग्रुप है। ये जैक एक्सपीटी जो है उन्होंने यहां पर रिवील किया, जो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। एंड ये लाजरस ग्रुप जो है ये काफी नोटोरियस हैकर ग्रुप है जो काफी हैक्स के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप विकीपीडिया करेंगे तो यू विल गेट दी आइडिया, आपको काफी हैक्स इनके पास में देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में भी इन्होंने किया है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी ये काफी करते रहते हैं। अगर मैं कुछ आपको आइडिया दूं तो इन्होंने जैसे रिसेंटली मार्च 2022 के अंदर एक्सी इन्फिनिटी गेम के ऊपर किया था $600 मिलियन का हैक। जून 2022 में हार्मनी होराइजन के ऊपर किया था अराउंड इन्होंने $100 मिलियन का हैक। 2023 के अंदर इन्होंने कुछ इम्यूनफाई और कुछ प्लेटफॉर्म थे वहां पर $300 मिलियन का हैक किया था। जून 2023 में $100 मिलियन का अटोमिक वॉलेट। सितंबर 2023 के अंदर स्टेक के ऊपर $41 मिलियन का। और जब भी इन्होंने ये पैसे चोरी करें, इन्होंने कभी पैसे जो है वापस नहीं किए। अगर किसी सर्विस से रिकवर हो गए तो बात अलग है, लेकिन इन्होंने ये कभी नेगोशिएट नहीं करते। इनका काम, इनका मोटिव ये है, ये ऐसे हैकर नहीं है कि चोरी करके वापस रिटर्न कर दें। ये ऐसे हैकर है कि इनको फंड्स लेके आने हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो ये हैक करके चोरी करते हैं और ले आते हैं फंड को, फिर इनको बात करने की कोई जरूरत नहीं। और ये ग्रुप इसलिए नोटोरियस है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई हैकर ग्रुप होता है, कोई अमेरिका से हुआ, कोई यूएस से हुआ, सॉरी यूएस से हो गया, इंडिया से हो गया, यूरोप से हो गया, तो कल को वो हैकर जो है
उसके कोई भी डिटेल रिवील होती है तो उसको पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जो है इस ग्रुप को फंड करती है कि भाई जाओ तुम क्रिप्टो चोरी करो, हम तुमको बचा के यहाँ पर रखेंगे। तो कल को अगर ये अपनी डिटेल्स भी इनकी रिवील हो जाती है, जैसे कुछ इनकी डिटेल्स रिवील है कि इनके हैकर ग्रुप में कौन है, क्या उनकी केवाईसी डिटेल्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन तभी भी उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्शन कौन लेगा? नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट। वो लेगी नहीं, क्योंकि वही तो फंड करके उन्होंने बैठा रखा है कि तुम हैक यहाँ पर करो। तो उससे ये वैसे ही बहुत सेफ हो जाते हैं कि कल को कोई भी कंट्री इनके अगेंस्ट में एक्शन लेगी, सैंक्शन लिस्ट में भी डाल दे, कुछ भी कर दे, जब तक इनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तब तक उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। और गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको वहां पर बैठा रखा है। तो इसलिए केस बहुत बड़ा बन जाता है। इनफैक्ट इन्होंने कुछ एक्सचेंजेस पे भी हैक करने, यहाँ पर फंड चोरी हुआ और वो एक्सचेंज जब कुछ रिकवर नहीं कर पाया, उनको बैंकरप्ट होकर बंद करना पड़ा एक्सचेंज। रीसेंट ऐसा ही कुछ केस जो हमको जापान के अंदर देखने को मिला, जैसे इंडिया में वजीरेक्स है, वैसे डीएमएम बिटकॉइन, जहां पर $300 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो चोरी हो गए थे। एंड अभी अगर आप देखेंगे उनके फंड वो सेल वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं, उनका एक्सचेंज जो है जाएंगे, पेज उनका बंद हो रखा है, मतलब ये सर्विस उन्होंने यहाँ पर स्टॉप कर रखी है। तो इस लेवल का ये ग्रुप है जो काफी कंसर्निंग यहाँ पर बन जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करता हूं, जैसे ये जो वॉलेट था, जिस वॉलेट के अंदर फंड्स ट्रांसफर हुए, तो वहां से एक ट्रांजैक्शन बाइनेंस के ऊपर भी हुआ था, जिसको यहाँ पर जेक एक्सबीटी जिन्होंने रिवील किया, लाजरस ग्रुप ही उसके पीछे पॉसिबली हो सकता है, उन्होंने रिवील किया कि यहाँ पर वो केवाईसी जो वहाँ पर ट्रांसफर हुई थी, तो वो उन्होंने रिवील कर दिया आर्कम की बाउंटी के अंदर। तो क्या इससे अब ये मतलब है कि हैकर जो उसको ट्रैक किया जा सकता है? तो उसको लेके भी जैक एक्सबीटी का व्यू बेसिकली ये है कि केवाईसी जो है $100 में डार्क नेट डार्क वेब पे मिलती है, तो वहां से वो खरीद सकते हैं उसको, इतना फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। और जिस तरह से मैंने बताया किस तरह से केयरफुली प्लान करके सारी चीजें उन्होंने हैकर ग्रुप ने करी है, तो केयरफुल वैसे भी होंगे। एंड इन दी एंड अगर वो केवाईसी कुछ रिवील भी कर देती है, अगर वो नॉर्थ कोरिया से ये ग्रुप है लाजरस ग्रुप, अगर वहां के बंदे की केवाईसी आती भी है, तो कोई भी आप एक्शन ले लो, जब तक नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट लेगी नहीं तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन हो सकता है? तो इसी कारण से ये केवाईसी डिटेल तो निकल तो गई, लेकिन स्टिल इट इज नॉट इजी टू लाइक डू एनीथिंग। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है यहाँ पर बन जाती है। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, लाजरस ग्रुप ने क्रिप्टो चोरी कर ली है, सारी चीजें काफी केयरफुली कर रहे हैं, लेकिन इनको कैश भी तो करवाना पड़ेगा, कैसे कैश करवाएंगे? तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, यही एग्जैक्ट एक्सबीटी ने आइडिया, देखिए हिस्टोरिकली वो करते क्या है कि चाइना से अच्छे कॉन्टैक्ट है, चाइना में अच्छा ओटीसी मार्केट है, तो नॉर्थ कोरिया जो उनके चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है, वो ये चोरी करके लेके आते हैं चाइना में ओटीसी मार्केट जो ट्रॉन और बाकी करके उसको यूज करके वहां पर वो उसको कैश करवा लेते हैं। वो कैश करवाने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको कॉइन बेस या कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वहां पर जाने की जरूरत नहीं है जो बैन कर सकते हैं। ऑलरेडी अंडरग्राउंड उन्होंने अपने मार्केट जो है यहाँ पर सेटअप कर रखे हैं, जिसके थ्रू वे पहले से भी कैश करते हुए हैं और अभी भी यहाँ पर कैश करने। तो बेसिकली गाइस इस तरह से यहां पर वजीरेक्स के ऊपर हैक हुआ था। लाजरस ग्रुप है जो पॉसिबली इस हैक के पीछे था। एंड जिस तरह से लाजरस ग्रुप को हम जानते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी रिकवरी की काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मली नेगोशिएट करते नहीं, क्योंकि उनका मोटिव ये चोरी करो और पैसे लेके आओ नॉर्थ कोरिया में। उनका मोटिव ये नहीं है चोरी करो और 5-10% उसमें से ले लो, अगर ये लाजरस ग्रुप ही है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर पूरे एक्सचेंज की बात करें, पूरे सिनेरियो की, तो ये जो पूरा हैक है ना, ये शो करता है किस तरह का मतलब केयरलेसनेस जो है ये वजीरेक्स के एक्सचेंज की तरफ से हुई है। मतलब वो इंडिया का ट्रस्टेड एक्सचेंज, इंडिया का ये एक्सचेंज, इंडिया का वो एक्सचेंज बोलते हैं, 8 दिन तक इनका हॉट वॉलेट कॉम्प्रोमाइज यहां पर हो गया, इन लोगों को कुछ भनक भी नहीं है। और आज की डेट में अकाउंटेबिलिटी लेने से ज्यादा ये लोग ब्लेम गेम इन्होंने चालू कर दिया। और वजीरेक्स की हिस्ट्री है, जितने टाइम से मैं देख रहा हूं, जब भी कोई बड़ा केस होता है ना, ये अकाउंटेबिलिटी लेके बोलने से पहले कि हाँ यार ये चीज हुई, हम ऐसे फिक्स करेंगे, ये करेंगे, ये हमेशा ब्लेम करते हैं कि हमने तो ये किया था, हम सबसे बढ़िया हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन यहां पर ये चीज हो गई। ये स्टार्टिंग से करते हैं। सतोशी नाकामोटो कौन है और वजीरेक्स का ओनर कौन है, वो भी आज तक कुछ आइडिया नहीं। इतने साल हो गए लोग पूछ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। वही सेम चीज अभी यहां पर हुई। तो जिस लेवल से 8 दिन से, मतलब 6 में से 3 लोग इनकी वजीरेक्स की टीम साइन करते हैं, तब ट्रांजेक्शन यहां पर जाते हैं, वहां पर भी ट्रांजेक्शन साइन हुए 8 दिन तक ना इनको भनक है। और अगर निमिनल था और उसके थ्रू उन्होंने फाइनल साइन भी किया या जो भी चीज हुई, तब भी दोनों में से किसी को भी भनक नहीं है। मतलब आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, आपके एक्सचेंज के ऊपर लोग पैसे रखते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप मतलब जहां पर पैसे रख रहे हो वो सिक्योर है कि नहीं है। इंडिया में ट्रांजेक्शन क्रिप्टो विड्रॉल तो लोगों को इतनी इजीली देते नहीं हो, लेकिन ये हैकर जब कर रहा है तो वहां पर 8 दिन तक आप लोगों को कुछ आइडिया यहाँ पर नहीं है। मतलब आप लोग तब जिस दिन हैक हो रहा है उस दिन आपको पता चल रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। और अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अब जो ये यूजर के फंड गए हैं उसको लेके क्या स्टेप होंगे। मतलब यहाँ पर अब लोगों को जवाब चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि किसकी गलती थी, क्या थी। लोगों ने आपको ट्रस्ट किया, अब आपने निमिनल को ट्रस्ट किया या आपने किसी और को ट्रस्ट किया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दी एंड सर्विसेज तो आपने ली ना, और आपको भी तो चीजों को देखना था, आपने भी तो साइन किया। तो अकाउंटेबिलिटी कहां है? गलती तो है ना आपकी। मतलब कितने बड़े लेवल का आप इंडिया का इतना बड़ा एक्सचेंज रन कर रहे हो, इतने बड़े यूजर फंड, और वो यूजर फंड भी आपने सिर्फ एक हॉट वॉलेट में रखे हुए हैं, एक हॉट वॉलेट में, एक मल्टी सिग हॉट वॉलेट में, और वो भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। 8 दिन तक आप लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है।
कुछ भी हो रहा है, मतलब आपको लगा नहीं कि देख तो ले सब कुछ सही है, कोई टीम नहीं है आपकी जो रेगुलरली चेक करे क्या ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, सब कुछ सही है कि नहीं है, रेगुलरली वॉलेट्स को चेंज करना, इतने सारे मेजर्स होते हैं, अलग अलग हॉट वॉलेट होने चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं है। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स और कितने लाइटली ये सिक्योरिटी को यहाँ पर लिया गया यूजर फंड को लेके, ये बहुत कंसर्निंग यहाँ पर बन जाता है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ हुई है इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी ली जाए। एंड इंडियन यूजर्स की हम बात करेंगे, अभी जैसे ब्लेम गेम चालू हो गया कि भाई इसकी गलती है उसकी गलती है, वजीरेक्स बाइनेंस के साथ भी यही चल रहा था, अब इसके अंदर भी उसकी गलती है उसकी गलती है। पहले यहाँ पर जा रहे हैं यूजर के 50% फंड थे जो लोगों ने ट्रस्ट करके यहाँ पर आपके एक्सचेंज के ऊपर रखे और अब वो गायब हो गए, और अब अगर नहीं आएंगे तो वो कल के अंदर प्रॉब्लम में फंसेंगे। आप लोग तो कुछ बैंकरप्सी करके कुछ करके या कोई भी चीज करके कुछ भी करके निकल सकते हो इन वर्स्ट के सिनेरियो, आई होप ऐसा नहीं हो, लेकिन इन दी एंड जो प्रॉब्लम में आएंगे वो लोग हैं जिन्होंने आपको ट्रस्ट किया, जिनको आप इतना बोलते थे कि हमको ट्रस्ट करिए ये करिए। तो अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी है। हर बार ये मत करिए कि यार ब्लेम कर दिया, और वही एक चीज है जो बहुत इरिटेटिंग बन जाती है, राइट। तो बट एनीवेज इन दी एंड अब हम बात करें यूजर्स को लेके यहाँ पर अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गाइज अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर देखिए यहाँ पर कुछ सेंट्रलाइज सर्विसेज को यूज किया ना, जैसे कुछ कॉइन्स को यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल किया गया, तो अगर वो सर्विसेज यहाँ पर कुछ कॉन्फिस्केट करने की कोशिश करे क्रिप्टो को या कुछ थोड़ा बहुत, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि थोड़ा बहुत वहां से निकल के जाए, वो 10% हो 15% हो, बट वो मतलब हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, इन दी एंड वी डोंट नो, होने में 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हम तो ज्यादा का ही सोचेंगे यहाँ पर। साथ में ये भी है कि 50% यहाँ पर फंड चोरी है, तो 50% अभी भी उनके पास है, तो 50% है, 10-20% और रिकवर कर लेते हैं तो वो अच्छा है। एंड फिर साथ में इन दी एंड आई थिंक अगर ये इनके पास इंश्योरेंस वगैरह हो तो वो अच्छा रहे, अगर नहीं है तो किसी तरह से हो सकता है दूसरी कंपनी इनको बाय करने का या कुछ इक्विटी वगैरह बाय करने की कोशिश करे, लेकिन उसमें भी आई डोंट नो किस तरह से होगा, क्योंकि वजीरेक्स बाइनेंस का केस ही अभी तक चल रहा है जिसको लेके आइडिया नहीं है कि वजीरेक्स को ओन कौन करता है, मतलब बेचेगा कौन ये भी पता नहीं है, तो बहुत ही कंफ्यूजन है। बट इन दी एंड बेस्ट वी कैन डू इज वेट एंड सी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि देखो गाइस, देखो हैक होते हैं, आई अंडरस्टैंड हैक होते हैं, गलती हो गई चलो ठीक से यहाँ पर चीज हो गई, लेकिन इन दी एंड अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी है। अगर ये हैक हुआ है कैसे हुआ है तो आपको क्लियर करना है, ये नहीं कि ब्लेम इसका गलती है उसका गलती है, ये यूजर की भी तो सुनो ना, आप जवाब दो कैसे आपने 50% सारे फंड जो है एक हॉट वॉलेट में रखे थे, कैसे 8 दिन तक आप लोग सोते रहे, तो बाद में आप निमिनल कर रहे हो कि ये कर रहे हो, 6 में से 3 तो आप लोग ही साइन करते, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां पर, आप किसी और को बोल रहे हो, लोगों ने तो आपको ट्रस्ट किया ना, लोगों ने थोड़ी ना निमिनल बोला था, आपने ट्रस्ट किया। तो जो भी चीजें यहाँ पर इन दी एंड लोगों को लेके आप क्या कंटिजेंसी प्लान किया है, अगर फंड्स नहीं आते हैं कोई चीज नहीं आती है तो उनको किस तरह से फंड्स रिकवर होंगे, उनके क्या ऑप्शन है, जिन लोगों ने ट्रस्ट करके इतने फंड्स रखे थे उसके ऊपर आंसर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आने वाले टाइम के अंदर एक्सचेंज यहाँ पर जवाब दे। ऐसा मत सोचिए कि आई एम अगेंस्ट दी एक्सचेंज, आई एम अगेंस्ट दिस ऑल दिस थिंग दैट हैपन, जिस लेवल की केयरलेसनेस हुई है ना, एंड इसके ऊपर गाइस बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात नहीं किया ना तो जब तक ये चीजें हाईलाइट नहीं होगी ना तो ये मिस्टेक्स निकलती रहेंगी, इसी तरह से बाकी एक्सचेंजेस भी चीजों को लाइटली ले लेंगे। आई होप ये इंस्टेंस जो है इससे अगर कोई बाकी एक्सचेंज है तो वो भी और एडिशनल सिक्योरिटी वगैरह लेके आ रहे हैं, बस नाम के लिए नहीं ट्वीट डाल दिया सेफेस्ट एक्सचेंज, बेस्ट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज वो एक्सचेंज, और सेल्फ कस्टडी की बात आती है तो कुछ ही एक के दिक्के होंगे जो सेल्फ कस्टडी को प्रमोट करते हैं, ये तो चाहते हैं यूजर फंड अपने एक्सचेंज पे रखे, और एक्सचेंज पे रखे तो कैसे रखते हैं, 50% तो हॉट वॉलेट में छोड़े हुए ऐसे जो 8 दिन तक सोते रहे वहां पर कुछ आइडिया नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि सिक्योरिटी वाइज सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए, जब आप इतने बड़े अमाउंट के फंड जो हैं आप यूजर के मैनेज कर रहे हैं, यूजर्स आपको यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड स्पेशली अभी क्रिप्टो स्पेस को लेके इंडिया के अंदर जहां पर करंट सिचुएशन ऐसी है, एफटीएक्स वाला केस हुआ था जबकि वो तो इंडियन एक्सचेंज भी नहीं था, उसने इतना नेगेटिवली इंपैक्ट किया था, पार्लियामेंट में उसके बारे में बात हुई थी। अब ये वजीरेक्स जैसा एक्सचेंज जो केस हो गया बजट सेशन आने से पहले, उसका और नेगेटिव इंपैक्ट जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। मतलब हम तो यहाँ पर फाइट करें चीजें बेटर हो, टैक्स वगैरह में चीजें चेंज हो, और यहाँ पर ये ऐसी चीजें हो रही है विच इज नॉट गुड। तो होपफुली यहाँ पर कुछ आंसर्स जो हैं यहाँ पर मिल जाए, एंड लेट्स होप। बाकी गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला, एंड इफ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन विच आई मिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट पूरा जो केस है इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग हाउ इट वाज हैंडल, हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये ब्लेम गेम जो चालू हो गया अलग से ड्रामा, सो दैट्स अनदर थिंग। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके गाइज, डू लेट मी नो। एंड इन दी एंड कोई भी अपडेट होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका डेफिनेटली आंसर जो हम लाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आपकी व्यू पॉइंट्स आप शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली पूछिए, मतलब ये जो इतने बड़ा लैब्स है इन चीज़ों पे जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है, अपना टाइम लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन लोगों को जवाब देना कि उनके फंड्स का होगा क्या, किस तरह से होगा, वो चीज़ें दें। बाकी सपोर्ट किसी को भी चाहिए तो हम करने के लिए वहाँ पर हमेशा तैयार है, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, लेकिन अपनी तरफ से भी तो चीज़ें सही करिए यार। आप हर चीज़ में ये थोड़ी ना बहाने ढूंढ के निकल जाएंगे वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से, वो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो होपफुली
ये जो हैक है एक बड़ा लेसन है इंडियन एक्सचेंजेस के लिए भी, और इससे सिक्योरिटी जो है आने वाले टाइम पे और सीरियसली ली जाए। एंड सेल्फ कस्टडी की जब बात आती है, आई होप यहाँ पर लोग भी और अवेयर हो सेल्फ कस्टडी को लेकर कि इंडियन ये एक्सचेंजेस, आपने खुद केस देख लिया, डोंट ट्रस्ट एनी एक्सचेंज। आज की डेट में वजीरेक्स है, कल की डेट में कोई और भी एक्सचेंज हो सकता है, भले ही दुनिया का बेस्ट एक्सचेंज हो। अगर आपको कस्टडी रखनी है अपनी, उसकी मतलब अपने क्रिप्टो सिक्योर रखने, सेल्फ कस्टडी हार्डवेयर वॉलेट लीजिए, उसके अंदर रखिए, तभी सिक्योर उसको मानिए, नहीं तो एक्सचेंज का कुछ भरोसा नहीं है। आज वजीरेक्स गया है, कल को हो सकता है आपका फेवरेट एक्सचेंज जिसको आप 100% ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर भी सेम केस यहाँ पर देखने को मिल जाए, अगर इसी तरह से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पर एक्सचेंजेस चीज़ों को कंटिन्यू रखते रहे। तो गैस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गैस, बाय बाय।